कंस देवकी का दुश्मन कैसे बना। आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। दोनों सगे बहन भाई नहीं थे, चचेरे बहन भाई थे। दोनों में बेहद प्यार था। देवकी भी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और कंस भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। हालांकि कंस राक्षसी प्रवृत्ति का था। कुछ लोगों को संदेह होता है कि राक्षस अलग होते हैं, मनुष्य अलग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राक्षस वे लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों को सताने में ही जिनको आनंद आता है। अब इस बात को इस तरह से भी सोच लो कि जब देवकी व कंस दोनों ही चचेरे भाई बहन थे, तो जब कंस राक्षस हुआ तो देवकी को भी राक्षस नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं, देवकी राक्षसनी नहीं थी। देवकी माता थी श्री कृष्ण की, और कंस राक्षस था। राक्षस क्यों था? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली थी, दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे दूसरों को सताने में बहुत मज़ा आता था, बहुत आनंद आता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि जब देवकी की शादी हुई तो देवकी के लिए वो स्वयं रथ में बिठा करके विदा करने ले जा रहा था। इधर उसकी राक्षस प्रवृत्ति का एक उदाहरण ये भी मिलता है कि वो इतनी राक्षस प्रवृत्ति का था कि उसने अपने स्वयं पिता को, अपने खुद के पिता को सिंहासन से हटाकर जेल में डलवा दिया था और खुद राज सिंहासन पर बैठ गया था। उनकी एक नहीं चलती थी, एक बात नहीं मानता था, उनकी अपनी चलाता था। जैसे उद्दंडी पुत्र होते हैं, इस तरह का उसका व्यवहार था। अपने पिता को कोड़ों से पिटवाता था, अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता था और जेल में उनको बंद कर दिया था। बिल्कुल उनकी एक नहीं चलने देता था और खुद राज पर बैठ गया था। साधु उसका, संतों का, सबका अपमान करना, सबके साथ बदतमीजी करनी, सबको दुख देना, भली जनता को सताना, सिर्फ अपना 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 अपना, मतलब निरंकुश शासन। वो ऐसा निरंकुश राजा था कि सब पर ही अत्याचार उसने ढा रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि वासुदेव जी के साथ जब उनकी शादी हुई तो उनको स्वयं रथ चला करके उनको विदा करने जा रहा था। अब कहानी ये है कि वो जो इतना प्रेम करता था तो वो देवकी का दुश्मन बन कैसे गया। तो जब वो रास्ते में उनको लेकर के जा रहा था तो कुछ लोगों का कहना है कि उस समय आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा था, रे दुष्ट, तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ उसकी ससुराल लेकर के जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। लेकिन क्या आपको ये बात सत्य लगती है कि आकाशवाणी हुई होगी? हो सकता है हुई हो, लेकिन मुझे लगता है प्रकृति अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करती। जब आकाशवाणी नहीं होती तो जब होती तो आज भी होती, आज भी किसी बात पर तो होती, या फिर आज नहीं होती तो तब भी नहीं होती होगी। इस विषय में बहुत से जो मनीषी हैं, जो सोचते समझते हैं, उन लोगों का कहना है कि कुछ साधु सन्यासी उस समय रास्ते से निकल रहे थे। तो कंस अत्याचारी तो था ही, दुष्ट प्रकृति का तो था ही। तो जब वो अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा था उनकी ससुराल छोड़ने, तो उन साधु सन्यासियों में से कुछ साधु सन्यासियों को भविष्य के ज्ञाता थे। और इस बात का कंस को भी पता था कि जो ये भविष्य के ज्ञाता हैं, जो बात कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य होती है। इसलिए कुछ ने कहा, रे दुष्ट पापी, क्योंकि वो डरते तो थे नहीं, साधु सन्यासी थे, ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे, चाहो तो उन्हें अभी मार डालो, इसलिए उनको कोई डर नहीं था। उन्होंने कंस से बेधड़क निडर होकर के कहा, रे पापी, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। जब उसने कंस ने इस तरह की बात सुनी तो कंस को एकदम बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि इनकी साधु सन्यासियों की बात सब सत्य निकलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग अनुमान लगा लेना, ये बात सत्य है या आकाशवाणी बात सत्य है। दोनों में से कौन सी बात सत्य हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों ही तर्क आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो इस तरह से उसको बहुत क्रोध आया, या तो आकाशवाणी हुई हो या साधुओं की बात हुई हो, कुछ भी हुई हो, लेकिन कंस को के कानों तक ये बात पहुंची तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसने बोला, मैं इस बहन को इतना प्यार करता हूँ, इसका 8वां पुत्र मुझे मार डालेगा। वो निरंकुश राजा था, वो अत्याचारी था,
वो सिर्फ अपने आप से प्यार करने वाला था। उसकी राक्षस प्रवृत्ति यहाँ पर झलक जाती है कि जिस बहन से वो इतना प्रेम करता था वो उसी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसी को मारने के लिए उसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी कि अब तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वासुदेव जी ने उस समय बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम लिया। वासुदेव जी बोले, आप इसे क्यों मार रहे हैं, आप इसे मत मारो। बोला, नहीं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा और ये बात सत्य है। या तो आकाशवाणी हुई हो तो आकाशवाणी भी झूठ नहीं बोलती, या फिर साधु सन्यासियों ने कहा हो तो वो भी झूठ नहीं बोलते। जो भी हुई हो, साधु सन्यासियों की भविष्यवाणियाँ भी सच हुआ करती हैं। कुछ भी हुआ हो, लेकिन कंस ने कहा कि ये मुझे मार डालेगा, इसका 8वां पुत्र, इसलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब ये ही नहीं बचेगी तो इसका पुत्र कहाँ से होगा। इस पर वसुदेव जी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। वो बोले, इसके जैसे ही संतान होती जाएगी मैं आपको समर्पित करता चला जाऊंगा, आप इसे न मारो। देवकी से ज़्यादा नहीं तो तनिक प्रेम तो था ही कंस को, बताते हैं बहुत प्रेम था। लेकिन वो जिस तरह से उसको एक भविष्यवाणी के दौरान ही मारने को चढ़ गया, तो उससे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रेम करता था। वो वसुदेव जी की इस प्रस्ताव को सहस्र ही स्वीकार कर लेता है, लेकिन साथ में एक शर्त और रखता है कि जब तक इसके 8 पुत्रों का जन्म नहीं हो जाता या फिर 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये मेरे जेल खाने में रहेगी, मेरी निगरानी में रहेगी। और इस तरह से देवकी का सबसे बड़ा शत्रु कंस बन जाता है। अब मैंने जो ये आपके सामने बातें प्रस्तुत की हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इतना तो मैं जानती हूँ कि इतनी सच्चाई है। हाँ, वसुदेव जी और कंस के ये वार्तालाप सत्य हुए होंगे, ये सब सत्य हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण को कोई झुठला नहीं सकता। और जो श्री कृष्ण को झूठा बताते हैं वो अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं कि श्री कृष्ण जैसी कोई सत्ता हुई नहीं। हमारे श्री कृष्ण भगवान पर जो सवाल उठाते हैं ना, वो झूठे हैं, उनकी सत्ता झूठी है। क्योंकि श्री कृष्ण हमारे ही नहीं, सबके हैं। वो अपने पूर्वजों पर सवाल उठा रहे हैं जो ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं हुए। इसलिए जो लोग तर्क मांगते हैं ना कि आकाशवाणी तो होती ही नहीं, उस समय कैसे हुई होगी, तो उनके लिए ये मैंने तर्क प्रस्तुत किए कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था या हुआ होगा। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, आकाशवाणी नहीं हुई होगी, लेकिन ये तो हुआ होगा। भविष्यवक्ता तो सभी के वहाँ पर होते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके यहाँ भविष्यवक्ता होते हैं। और हमारे यहाँ तो ऋषियों महर्षियों का को इतना ज्ञान था कि भविष्य ही नहीं, वो तो भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, तीनों की ही बातों का ज्ञान रखते थे। तो जो लोग श्री कृष्ण को झूठा मानते हैं वो खुद झूठे हैं, जो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं वो खुद झूठे हैं। इसलिए मैंने ये तर्क संवत आपके सामने बातें प्रस्तुत की कि इस तरह से हुआ था, इस तरह से कंस देवकी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था।